अभी गत दिनों पचपदरा के पूर्व विधायक जी द्वारा एक प्रेस वार्ता में कहा गया कि भाजपा के एक पदाधिकारी द्वारा घर पर ही नगर परिषद की सीलें लगाना, हस्ताक्षर करना और पट्टे जारी करना, ऐसा एक झूठा और बेबुनियाद आरोप लगाया गया। वो वास्तव में मैं उनको कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई तरह का कृत्य भाजपा के पदाधिकारी ने नहीं किया है और ना तो कोई घर पे शीलें लगाई, ना कोई पट्टा या कोई साइन हस्ताक्षर किए या बैंक से कोई लोन लिया। ये सारे जो आरोप है मिथ्या और झूठे हैं। मेरे द्वारा मेरे पिताजी और मेरे दादाजी के नाम की एक ज़मीन थी, उस ज़मीन का नियमन के लिए मैंने एक परिचित को मेरी पत्रावली दी थी। उन्होंने मेरे को पट्टा बना करके दिया, तो इसमें पट्टाधारक की क्या गलती है? ऐसे कई पट्टे बने हुए हैं जो बालोतरा में किसी के मार्फत बनते हैं, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र पूर्वक पूर्व विधायक जी द्वारा किसी व्यक्ति को टारगेट करके, पार्टी को टारगेट करके ये ऐसा झूठा और बेबुनियाद आरोप लगाया गया। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता आपके ऐसे झूठे और मिथ्या आरोपों से हताश होने वाले नहीं हैं। इसमें कतई सत्यता नहीं है कि ऐसे जो पट्टे बने हैं वो बनाने वाले कोई और है और नगर परिषद में अधिकारी और उनका विभाग जो है वो जांच करे और वास्तव में ये ऐसा करते करने वाले कौन हैं। तो इसलिए जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं आप सबको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा जो करते हैं ये अभी से नहीं, मुझे ऐसी जानकारी में आया है कि 2021 से भी ऐसे कई प्रकरण जो है नगर परिषद में हुए हैं और पट्टे भी निरस्त हुए हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए। जांच में अपने आप इसका खुलासा हो जाएगा कि 2021 से लेकर के 2026 तक जो भी पट्टे बने हैं वो नगर परिषद में कितनी उनकी पत्रावलियां हैं और तहसील में कितने रजिस्टर्ड किए हुए हैं। तो उसके जांच में सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके इस तरह से बदनाम करना ये उचित नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ का एक पूर्व पार्षद है, उन्होंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेस वार्ता और करके उन्होंने भी कई तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि वो टेबल पर मोदी जी की फ़ोटो लगा करके जो प्रेस वार्ता करते हैं, उन्होंने तो 2019 में निर्दलीय चुनाव लड़ा, वो पार्टी में कब आए? और मोदी जी के नाम पर तस्वीर लगा करके वो मोदी जी के नाम से कह रहे हैं कि मोदी जी की नीतियों पर चलते हैं। तो मोदी जी की नीतियों पर चलने वाले व्यक्ति भाजपा के खिलाफ कभी चुनाव नहीं लड़ता। और उसके बाद में मुख में राम बगल में सूरी, उन्होंने खुद ने क्या किया? वो जब पार्षद थे उनके कार्यकाल में कितने ठेकेदारों से क्या लिया क्या दिया वो सारा सबको जग जाहिर है। उनके वार्ड में एक वार्ड वासियों द्वारा, जो वार्ड के वासी पैसे दे करके अपने वार्ड में कैमरे लगाए, वो कैमरे आज दिन तक गायब है। कैमरे कहाँ हैं पता ही नहीं है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उसकी भी जांच होगी तो वास्तव में वो पता चलेगा कि कैमरे जो है वो कहाँ गए और किसने बेचे, क्या हुआ, उसका भी खुलासा उसमें होगा। और हमारे यहाँ का माली समाज है वो बालोतरा में बाहुल्य जाति, ओबीसी में बाहुल्य है। कुछ लोग हैं जो समाज को बांट करके समाज के कार्यकर्ताओं को या जो अग्रणी सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनको बांट करके फूट डालो राज करो, ऐसी नीति अपना करके समाज में भी दुर्भावना पैदा करे। लेकिन आपके मंसूबे हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जो जांच होगी उस जांच में ये जो है इसके बारे में खुलासा हो जाएगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति के लिए आप उनको बेबुनियाद और झूठे आरोप लगा करके आप उनको दोषी नहीं ठहरा सकते। इसलिए मैं आपको आज इसी के बारे में आपसे निवेदन करने के लिए मैंने आज की ये प्रेस वार्ता आयोजित की थी। जब मुझे ऐसी जानकारी में आया तो मैंने स्वयं ने नगर परिषद में
एक आवेदन किया कि मेरे जो ये ऐसी जानकारी में आने के बाद में नगर परिषद में आवेदन करके मैंने इस मेरे जो ये डॉक्यूमेंट बने हैं इसकी जांच की जाए कि वास्तव में ये डॉक्यूमेंट अगर इसमें कुछ कमी है तो आप इसका विधि पूर्वक जो भी नियमानुसार है वो कार्रवाई करें। तो मुझे ऐसी कोई जानकारी में नहीं था और बनाने वाले व्यक्ति है तो वो मेरे को भी ऐसे मतलब जैसे सब लोग बनाते हैं बालोतरा में, अपन सबको ज्ञात है कि सामान्यतः बात है कि जो शिविर लगे शिविर के दौरान मैंने भी पट्टा बनाने के लिए पत्रावली दी थी, लेकिन पत्रावली बना करके मतलब पत्रावली को आगे किसके माध्यम से बनाया, कौन कार्मिक थे, कौन अधिकारी थे, तो इसमें कौन कौन लिप्त है वो तो नगर परिषद के अधिकारी या जो जांच में है वो उसका ही खुलासा होगा। इसमें मेरे किसी तरह की कोई भूमिका नहीं है, मैं यही खुलासा करना चाहता हूँ। मैंने आवेदन 2023 में किया था, शिविर के दौरान पत्रावली में आवेदन किया था, पत्रावली जमा करवाई थी और मेरे को जो पट्टा बना करके दिया वो 2024 में दिया गया। और उसके बाद में जब पैसे वगैरह जो जमा करवाए, हो सकता है 2023 में किया हो, तो उसमें फ़ोटो के जो आरोप लगे हैं वो अभी 2026 के भी कोई कह रहे हैं कि मतलब वो ऐसे पट्टे जारी हो रहे हैं जिसमें अशोक जी का फ़ोटो है, तो वो तो उसके विभाग के जांच का विषय है, उसमें इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो आप भी पूरी जांच होनी चाहिए, सिर्फ आपके 6 लोगों की नहीं, 2021 से लगा पूरा रिकॉर्ड चेक किया जाए। वास्तव में बिल्कुल ये सही बात है कि इसमें कई ऐसे पीड़ित हैं, पट्टाधारक ऐसे पीड़ित हैं जिनको अभी कोई जानकारी भी नहीं है और वो पट्टे उनके घरों में पड़े हैं, लेकिन वो जब भी कभी उनके सर्च रिपोर्ट के लिए जाएंगे तो उन्हें ज्ञात होगा कि मेरा पट्टा का रिकॉर्ड तो नगर परिषद में है ही नहीं। तो वास्तव में मैं तो कहता हूँ 2021 से लेकर के अब तक की जांच की जाए तो उसमें पूरा खुलासा होगा और इस खुलासे में जो है सामने आ जाएगा कि कितने पट्टे ऐसे बने हैं, कितनी पत्रावलियाँ जो है नगर परिषद से गायब हुई है। ये वास्तव में जांच होनी चाहिए और पट्टा धारकों के साथ में न्याय होना चाहिए। अभी फिलहाल इस पूरे पट्टा बिल्कुल मैं भी सहयोग के लिए तैयार हूं और जो भी पट्टाधारक दूसरे भी हैं वो भी इसके लिए सहयोग में तैयार रहेंगे। जब भी कहीं पे भी बात के लिए हम जाएंगे या हमें बुलाया जाएगा तो निश्चित रूप से हम प्रशासन के साथ में जांच के लिए बिल्कुल तैयार हैं।